और पहली खबर की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। एसआईए ने कल शाम मारे छापे, टेरर फंडिंग से जुड़ा है ये मामला। कोना गबरा करना के जावेद अहमद के रिहायशी मकान पर ही छापेमारी की गई है। तलाशी के दौरान एसआईए ने इलेक्ट्रॉनिक आलात को अपने कब्जे में लिया है। तो एसआईए ने कल शाम छापेमारी की है, टेरर फंडिंग से जुड़ा है ये पूरा मामला। कोना गबरा करना के जावेद अहमद के रिहायशी मकान पर ही छापेमारी की गई है। आपको बताएं कि तलाशी के दौरान एसआईए ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने कब्जे में लिया है। अहम खबर, एसआईए ने कल शाम छापेमारी की है, टेरर फंडिंग से ये जुड़ा मामला है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तलाशी के दौरान एसआईए ने कोना गबरा करना के जावेद अहमद के रिहायशी मकान पर छापे मारकर इलेक्ट्रॉनिक आलात को अपने कब्जे में लिया है। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। इस वाकये में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली तौर पर जख्मी हो गए। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया। जिला पुंछ की पुलिस मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए है। पुंछ पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 किलो हेरोइन को जब्त किया गया। नंगली साहब इलाके में पुंछ पीएस के एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत राव सिंह की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। सरला बटालियन 5 जैक लैक से भी काफी मदद मिला। यहाँ तक आपने कहा कि कितनी रोकथाम है, काफी हद तक रोकथाम है। लेकिन एक चीज मैं और बताऊं कि पिछले दिनों हमने एक किस्म पीट एनडीपीएस में एक शख्स को बंद किया जो असद राज से इलाका पुंछ में नशे की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व था। पर्चे भी लगे, लेकिन बाद में आने पर हमने उसको पीट एनडीपीएस में एक मखसूस अवधि के लिए बंद कर दिया। इस साल हमने और भी 3 पीएसए भी लगाए उन लोगों के खिलाफ जो ओजीडब्ल्यू और नशे में इन्वॉल्व थे। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो किसी भी चैनल से किसी भी माध्यम से हमारे नोटिस में आ रहा है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रग्स इस पार भेजी जा रही है, लेकिन पुंछ पुलिस लगातार जो है इसकी हरकतों को नाकाम कर रही है। आज भी एक बार फिर पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई ड्रग्स जो है पुलिस ने पकड़ी है और करीब जो है 6 किलो हेरोइन जो है वो पुलिस ने बरामद किया है और 2 लोगों को पकड़ा है। 2 लोग जो नियंत्रण रेखा के फेंस के उस पार रहने वाले हैं। और ये जो एक बड़ी कामयाबी है पुंछ पुलिस की, जो इस तरह से नशा तस्करों के साथ इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़ी गई है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो है आतंकवाद के साथ अब ड्रग्स को इस तरह बेच के हमारे युवाओं को और देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस जो है उसको नाकाम बना रही है। और एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले 2 महीनों में 30 किलोग्राम से ज्यादा जो है ड्रग्स पुंछ जिले में पुंछ पुलिस ने पकड़ी है। और ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि आने वाले समय में हमारे युवाओं को, हमारे देश को बचा सकती है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। उधर पुलिस स्टेशन बीरवा ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ममनुआ मादा यानी चरस और नशीली गोलियां जब्त की गई। मीरपुरा में मामूल के दौरान नाके के दौरान बीरवा पुलिस ने इन 2 अफराद को रोका और उनके पास से गैर कानूनी मंशियात और नशे की दवाइयां पाई गई। इन दोनों की शिनाख्त अतर सादिक नजार और गुलाम नबी भट्ट के तौर पर की गई। दोनों बीरवा के रिहायशी हैं। पुलिस ने दोनों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया है। इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर बडगाम पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि वो मंशियात फरोशों की इत्तला पुलिस को दें ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर हुकूमत काफी इक़दामात उठा रही है। नौजवानों को रोजगार के हवाले से खुद कफील बनाने पर सरकारी सतह पर कई प्रोग्राम
का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने ITI अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ पेशेवर कोर्सों में तरबियत पाने वाले तलबा और तालिबात से भी तबादला ख्याल किया और पेशेवर कोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की दिलचस्पी को यकीनी बनाने के लिए मुतालिकीन पर जोर दिया। तो जब हम हलाल रोज़ी कमाएंगे उसके बाद डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, समाज की खिदमत करेंगे, बेरोज़गार नहीं रहेंगे। बच्चे को नशे की तरफ, दूसरी चीज़ की तरफ क्यों जाएंगे जब उनको कारीगर, आपने किसी कारीगर को बेकार देखा, किसी कारीगर को नशा करते हुए देखा है? उसके पास ये फुर्सत ही नहीं इन फालतू खराफात के लिए। तो हमें बच्चों को अपने कारीगर जो है स्किल देनी चाहिए जिससे वो बेदस्तपा ना हो। इसका है इस वक्त ITI में हम 71 स्किल कोर्सेज देते हैं जो DGT के अप्रूव्ड है। यहाँ अनंतनाग में 20-22 कोर्सेज, हमारे पास जगह की कमी है। हम सोचे अगर यहाँ या शाहजीपुरा मंडी शिफ्ट हो जाती बेटर था, नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे मल्टी कैंपस और भी जगह लेके DC से हमें इनको एनेबल करना है। हमें इसमें शिक्षा ऐसे देनी है, स्किलिंग स्कूल से ही शुरू करनी है। समग्र शिक्षा में हमने शुरू भी किया है, वो बहुत काफ़ी फंडिंग वहाँ अवेलेबल होती है, लेकिन फोकस हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्जेंस करें कश्मीर टू केरला, सब बच्चों के लिए यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस को ग्लोबल जो है उसको रेप्लिकेट करके ये करना। हमारे पास वेदर कॉन्स्टेंट्स है, हम सेंट्रल हीटिंग कर सकते हैं, बाकी बुखारिया यूज़ कर सकते हैं विंटर। जिला पुंछ के सबसे बड़े वॉलीबॉल क्लब शहीद DSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने 1 महीने के लिए वॉलीबॉल समर कोचिंग कैंप की शुरुआत की है। इसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। कैंप की सदारत क्लब के बानी मोहम्मद तारिक खान ने की, जबकि आर्मी ऑफिसर कर्नल MP सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मेहमान खुसूसी कर्नल MP सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके इस कैंप का इफ्तिताह किया। लगाव रखते हैं पुंछ के यंगस्टर्स के साथ। मेरा अपॉइंटमेंट ऐसा है कि मैं ज़्यादा टाइम खेल में नहीं लगा सकता, लेकिन स्टिल अगर आप मेरे हेडक्वार्टर में आओगे आप देखोगे कि वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, कहीं ना कहीं मैं मौका देख के खेल लेता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें न्यूज़ में पता चलता रहता है यहाँ के लड़के कितना अच्छा कर रहे हैं, मौका मिलता है हमें। हम टूर्नामेंट्स कराते हैं आप सबसे इंटरेक्ट करने में। हिम्मत नहीं हारनी, मतलब एक स्पोर्ट्स चीज सिखाती है लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप नहीं हारते तब तक हिम्मत नहीं हारनी। सेम हम फौज में इसी जज्बे से हम काम करते हैं, लास्ट मैन लास्ट राउंड, जब तक है तब तक हम लड़ेंगे। सेम जज्बे के साथ आप खेलो, आप हमेशा सक्सीड करोगे। देखिए ये जो आप यहाँ पे आज जिसकी कैंप की इनॉग्रेशन आपने देखी, यहाँ पे ये कैंप जो है हर साल शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का जो एनुअल कैलेंडर है उसमें शामिल है, क्योंकि ये है जो जैसे कि जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है ट्रायल निकालती है, तो उसके लिए बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि बच्चा जो हमारा यहाँ से पुंछ से चल के ट्रायल में जम्मू जाए तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो, ताकि बच्चा वहाँ से वापस ना आए। तो हमारी यही कोशिश रहती है। और दूसरा जैसा कि आपको पता ही है कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है इसका स्लोगन है चूज लाइफ ना ड्रग्स। तो हमारी एक कोशिश रहती है कि इस यूथ को हम जो है बुरी आदतों से बचाएं और खास करके ड्रग्स से। ड्रग्स जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे माशरे को उसने घेर रखा हुआ है, तो बहुत सी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो इसको हमारे इस यूथ में जो है इसमें फैलाना चाहती हैं। तो हमारे यूथ को अगर ड्रग्स से हमने बचाना है तो मैं नहीं समझता कि सपोर्ट से बड़ा कोई और माध्यम है। तो मैं पेरेंट्स से भी और पूरी सोसाइटी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को जो है वो ग्राउंड्स की तरफ राग़िब करें। चाहे कोई भी गेम, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम खिलाओ, बट बच्चों को जो है वो ग्राउंड में लाओ ताकि हमारे बच्चे जो है ड्रग्स जैसी लाने से बच सकें। यहाँ पे जो 1 मंथ का लॉन्ग कोचिंग कैंप शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके बेनिफिट से जितने भी रिमोट इलाके से बॉर्डर एरिया से लड़के आते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाते हैं। इनको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे हमारे पास कोचेज लेवल 2 FIVB कोचेज हैं और जितना भी हाई लेवल टेक्निक है, एडवांस ट्रेनिंग है, वो सब यहाँ पे दी जाती है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे लड़के ट्रायल्स के लिए जाते हैं नेशनल टीम के लिए, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और शहीद मंजीत सिंह क्लब में इस वक्त मोर देन 50 ट्रेनिंग्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और इतना उम्मीद है कि हर साल यहाँ से जितने भी नए लड़के आते हैं उनमें से अगर 10 आएंगे उनमें से 7-8 लड़के नेशनल खेलते हैं और एक्सेल करते हैं। यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज की जानिब से पामपुर में जिस्मानी तौर पर नाखेज बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद इन बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना रहा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स जोन पापुर। तो आज हमने मुनक्किद किए हैं पैरा स्पोर्ट्स जो डिसेबिलिटीज़
बच्चे हैं पूरे पांपोर जोन में, तो उनको हमने जमा किया है यहाँ पर और इनका एक टूर्नामेंट यहाँ अमल में लाया गया, जिसमें हमने क्रिकेट, वॉलीबॉल और रनिंग इवेंट्स, रिक्रिएशनल गेम्स या बाकी जितने भी इवेंट्स थे यहाँ पर उनको अच्छी तरह से वो कराए उन बच्चों में। और उन बच्चों में इतना आज हमने देखा है उतनी खुशी और उतनी मसरत उनके चेहरों पर आज आ गई जब उन्होंने रनिंग की है, जब उन्होंने एक्सरसाइज की है स्पोर्ट्स में, और उन्होंने बड़ा कुछ रिस्पांस दे दिया है। हालांकि ये जो हमारे डिसेबिलिटीज़ ये भी हमारे समाज के एक अंग है और उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है इस इवेंट में। तो मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है कि जोन पांपोर में। और दूसरी बात यह है कि जो इनके डिसेबिलिटीज़ जो इनकी एसोसिएशन है तो उनके जोमा को हमने भी बुलाया है और उनमें तकरीबन 70 साल का एक बुज़ुर्ग था और जो इनका सेक्रेटरी है सांबूरा से पांपोर जोन का, तो वो भी आए थे, तनवीर अहमद। तो मैं सबको अपने जोन की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और आज के दिन के हवाले से और इस इवेंट के हवाले से मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूं। जीएनए यूनिवर्सिटी ने टीआरसी पुडवान शोपियां में जम्मू कश्मीर के एजुकेशन काउंसलर्स के लिए बिजनेस पार्टनर मीट कम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उम्मीद इंटरनेशनल ग्रुप के इश्तिराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद तलबा की रहनुमाई करना रहा। कौन से कोर्सेज मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद रहेंगे, यहाँ इस बात पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में एजुकेशन काउंसलर्स, मुख्तलिफ असातिज़ा के अलावा माहिरीन तालीम ने शिरकत की। ख्याल रहे कि जीएनए यूनिवर्सिटी न सिर्फ तलबा को मेयारी तालीम फराहम करती है बल्कि मुलाजमतों में तकर्रुरी के बेहतर मौक़े भी फराहम करती है। जीएनए यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद उम्मीद इंटरनेशनल ग्रुप, जो कि गागरिन शोपियान में मुनक्कद है। तो इस प्रोग्राम का हमारा यही मकसद था कि यहाँ के यूथ को अवेयरनेस दे कि आपको राइट टू एजुकेशन कैसे मिलेगी, आपको प्रोफेशनल कोर्स में कैसे आपको आगे जाना होगा। यहाँ जो बच्चे हैं वो बेसिकली 12th के बाद कॉलेज लेवल प्रेफर करते हैं, बट उनको पता नहीं होता है उनका असल में गोल क्या है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जीएनए यूनिवर्सिटी, इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर हम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इनको यहाँ पे जॉब गारंटीड 100% आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, इनको जॉब गारंटी 100% मिलती है। लाइक बीटेक एरोस्पेस में, एरोनॉटिक्स में, रोबोटिक्स में, या हम होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे उसमें, पैरामेडिकल में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, पैरामेडिकल वन ऑफ द नॉर्थ इंडिया में सबसे बढ़िया लैब है जीएनए यूनिवर्सिटी के पास। इनके पास स्पेशलिटी बहुत सारी है, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन है इनके पास, बीएससी मेडिकल फिजिक्स है इनके पास, और बहुत सारे कोर्स है। ऑनर्स, एक वाहिद यूनिवर्सिटी जो ऑनर्स कराती है प्रोफेशनल कोर्सेज में। खबर राजौरी से है, जहां के वार्ड नंबर 4 में नाले का पानी घरों में दाखिल होने से मकामी लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना रहा कि म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी की जानिब से नाले की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के चेयरमैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जल्द ही दीवारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाएगी। जो हर तरफ 3 तरफ पानी जाना सी, 3 तरफ में पानी बंद कर दिता। और साढ़े अंदर देखो, साढ़े अंदर क्या हालात है, बच्चे साढ़े राती डूब गए पानी भी, समान साढ़ा वो बाहर पिया ना, तू देख सकते हो। कोई गवर्नमेंट तो असं तवज्जो नहीं देनी कि भाई ये भी कोई नुकसान इतना बसने या कौन कोई बसने। कमेटी भी एप्लीकेशन देने वो भी आ रहे जी, बस वो सामने आना चाहिए। काउंसिल हमारी तैयार है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे कि वहाँ पे ये जब तक ये इंक्रोचमेंट हटेगी नहीं तब तक इस पानी का कोई हल नहीं रहेगा। आप देखोगे रजौरी जो जितना भी पुराना रजौरी है उसके अंदर जबरदस्त तरीके से लोगों ने इंक्रोच किया है, और दिन ब दिन हम ये शिकायतें सुनते भी हैं कि आप इंक्रोचमेंट जो है वो कभी कोई स्टेयर बना लेता है, कभी कोई अपना मकान का जो आगे जो छज्जा है उसको आगे निकाल लेता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए लोग। और ब्रेक के बाद पहली खबर में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर लद्दाख से है। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि लद्दाख अपनी बेपनाह कुदरती खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया भर से सयाह यहाँ सैर व तफरीह के साथ साथ मजहबी मुकामात के दीदार करने, ट्रैकिंग करने, राफ्टिंग के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। लद्दाख में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं। यहाँ पर कई लोगों की आमदनी का जरिया वाहिद
सयाहत पर ही मुनहसिर है। इसमें होटल, गेस्ट हाउस, दुकानें, कैफे, टैक्सी सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स और इनसे वाबस्ता अफराद शामिल हैं। खासतौर पर जिला लेह के ज्यादातर लोग सयाहत के सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सयाहत से जुड़े अफराद इस साल सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहद कम सयाह इस बार लद्दाख का रुख कर रहे हैं। 2022 में यहां 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने दौरा किया था, लेकिन इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक की अगर बात करें तो सयाहों की तादाद 34,000 के पास ही रही, जिसको लेकर सयाहत से जुड़े अफराद बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर का टूरिस्ट फुटफॉल आया है, टोटल आया है लद्दाख में, लेह में, लद्दाख में 5,31,396। उसमें से फॉरेनर टूरिस्ट आया है 21,259 और डोमेस्टिक आया है 5,10,137। और इस साल 2023 में जनवरी से एंडिंग अप्रैल तक आया है, टोटल टूरिस्ट आया है 34,798। उसमें से 3,787 फॉरेनर और 31,1500 डोमेस्टिक टूरिस्ट आया है। हम दोनों का डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो वे मनाली से आता है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट का वो हमें डाटा नहीं मिलता। अभी इस साल से हमें मिलेगा, पुलिस पोस्ट, चेक पोस्ट, ये उपशी से इस साल से मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले साल से नहीं आया था। ये वे कश्मीर से आया, वो डाटा हमारे पास होता है, बाय एयर आता है, वो भी हमारे पास होता है। हम जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं हम उस लद्दाख में वेलकम कर रहे हैं। लद्दाख में टोटली डिपेंड जितने भी मतलब ये टैक्सियाँ हैं तकरीबन 4,000 से ऊपर है, तो टोटली डिपेंड टूरिज़्म के ऊपर है। हम उनको वेलकम करना चाहते हैं। पिछले साल की तरह हम स्मूथली अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं। पिछले साल 5 लाख से ऊपर आया बोल के हमने सुना है। इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि उतना ही आए। तो इस साल हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यूटी गवर्नमेंट और तो इस साल गो एयर जो है का कुछ प्रॉब्लम हो के कैंसिल हो गया बोल रहा है, तो इसका समस्या जल्दी से ख़त्म हो जाए, टूरिस्ट के लिए प्रमोट किया जाए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे प्रेसिडेंट होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन, तो हमारे जो लद्दाख का जो टूरिज़्म है उसमें हमारा जो हाईएस्ट जो पेंडेमिक से पहले हमारा ये 2018 का 3,20,000 था। फिर 2019 में जो हमारे जो बाइफिकेशन का ये स्टेट का बाइफिकेशन हुआ और साथ में हमारे पुलवामा अटैक हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के करके 2019 में थोड़ा कम हुआ था 20, फिर पेंडेमिक हुआ, फिर 2021-22 में बहुत अच्छा रहा। ख़ासकर 22 में तो लास्ट ईयर हमें लगभग 5-5.5 लाख का विजिटर्स आया था। तो उसको देखते हुए इस साल हमारे सारे स्टेक होल्डर्स बिल्कुल रेडी थे कि हम सोचते थे कि इस साल कम से कम 5.5 से 6 लाख का जो फुटफॉल होगा, लेकिन इस साल का कुछ टूरिज़्म थोड़ा सा डिक्लाइन पे चल रहा है। इसका एक मेजर रीज़न अभी जो हमारे जो गो फास्ट का जो फ्लाइट का जो ग्राउंड होने के वजह से है। लद्दाख जाना जाता है अपने रीति रिवाज, संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी के लिए, और हर साल बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करते हैं इस नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ़ उठाने के लिए। और टूरिज़्म जो रहता है वो लद्दाख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम रहता है। जो जितने भी लोग इस पे जुड़े हों, चाहे वो होटल से जुड़े हों या गेस्ट हाउस, टैक्सीज़, कैफ़े, शॉप्स, और जितने भी लोग जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहता है। और जब हमने बात की ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल का अगर देखें तो उनका बहुत ही अच्छा टूरिज़्म फ्लो रहा, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा रहा। और हमने पूछा कि इस साल कैसा रहेगा टूरिज़्म फ्लो के बारे में। उन्होंने कहा इस साल कुछ रीज़न के चलते थोड़ा 3 या 4 लाख के करीब रहेगा। और इसी विषय में हमने बात की असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म ले के साथ भी, तो डाटा पूछा कि पिछले साल कितना विज़िट किया टूरिस्ट, तो उन्होंने कहा है कि पिछले साल टोटल 5,31,396 टूरिस्ट ने विज़िट किया, जिसमें फॉरेनर 21,259 हैं, डोमेस्टिक 5 लाख से ज़्यादा हैं। और
इस साल के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक अभी तक टोटल 34,798 टूरिस्ट ने विजिट किया, जिसमें फॉरेनर 3,783 टूरिस्ट और डोमेस्टिक है 31,015 टूरिस्ट। और इसी के चलते हमने जो ऑल लद्दाख टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा है कि तकरीबन उनके 4,000 से ज़्यादा मेंबर है और सभी जो जुड़े हैं टूरिज़्म के डिपेंड ही सोर्स ऑफ इनकम के साथ ही जुड़े हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं इस साल का जो टूरिस्ट का फ्लो रहेगा वो भी अच्छा रहे, टूरिज्म अच्छा हो और सबका ठीक इनकम जनरेशन हो। कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ मैजिक मिनट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। खबर शोपियां से है, जहां के चित्रगाम इलाके में 1 साल कबल पुल गिरने के बाद इस पुल की मरम्मत न होने की वजह से 2 अजला समेत कई इलाकों का राब्ता मुनक़ते हो गया है। दरिया में पानी का ज्यादा बहाव होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया शोपियां को तनकीद का निशाना बनाया है। 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक यहां इस पुल की तामीर नहीं की गई। यहाँ पे हम इससे पहले भी आए हैं, तकरीबन 7-8 महीने पहले। उस वक्त भी यही सिचुएशन थी। आज भी हम आ गए तो हमको आज भी यही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तकरीबन यहाँ से हमको 7-8 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा ताकि हम कुलगाम पहुंचे। तो अब आगे कोई साइन बोर्ड भी नहीं होता कि आगे बंदे को पता चले कि यहाँ से पुल अभी रिपेयर नहीं हुआ है। तो आई थिंक काफी इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म का एटीट्यूड है यहाँ पे। एटलीस्ट कोई साइन बोर्ड ही हो कि आगे ना जाओ आप। हमारी पब्लिक गवर्नमेंट यहाँ है ही नहीं, अब वो इशू हम किसके पास ले जाएंगे? हमें इवन आज हमारे तहसीलदार सब अंदर नहीं आने देते हैं, तो डेवलपमेंट की बात ही नहीं है। वो जो जिस ब्रिज के बारे में आप बोल रहे हो वो मैं ये कहता हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट को आपस में मिलाता है। यहाँ शुपाया, दूसरी साइड से हमारा कुलगाम पड़ता है। अब वो लोग बेचारे क्या कहेंगे? या तो वो सामने आएंगे ना वो नाराबाजी के लिए, बट दैट इज़ नॉट परमिसिबल, वो प्रोहिबिटेड है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मुसीबत इतनी पड़ी है उन लोगों पे भी कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि अगर वो रोडों पे ना आए। एंड एज सच मुझे अब ये लग रहा है कि हमारे फसलुल हजीब साहब जो नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, वी इंटेंट कि वो हम उससे मुलाकात करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी ये रहेगी कि आई होप कि आप इसे ये बात वहाँ जाके बताएंगे कि उस ब्रिज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। बाकी काम ये आप छोड़िए, पहले वहाँ जाके वो देखिए कि वहाँ के लोगों को कितनी मुसीबतें हैं। तो एटलीस्ट उस पर अगर वो काम शुरू करेगा तो वी विल बी हाईली थैंकफुल। बारामूला के एक इलाके में जमीन के कटाव ने बहुत से रिहायशी मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिससे बहुत से मुतासरा खानदानों को दूसरी महफूज जगहों पर मुंतकिल होना पड़ा है। इलाके के मुतासरा खानदानों ने जानकारी दी कि लैंड स्लाइडिंग और जमीन का अचानक कटाव गुज़िश्ता साल से शुरू हुआ, जिससे वार्ड नंबर 4 के कुछ घरों में दरारें पड़ गई। उनका कहना था कि जमीन धीरे धीरे उखड़ना शुरू हो गई, जिससे दरारें वसी हो गई और इस साल बहुत से मकानात को इस हद तक नुकसान पहुंचा कि इन्हें गैर महफूज करार दे दिया गया और मकीन अपनी जान बचाकर दूसरी महफूज जगहों पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। इलाके के लोगों का कहना था कि वो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। उनका मजीद कहना था कि वो किसी महफूज जगह पर कुछ सरकारी आराजी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि वो अपने घर बना सकें। लोगों ने एलजी इंतजामिया और जिलाई इंतजामिया से अपील की है कि वो उनके हक में 5 मरला जमीन अलॉट करे ताकि वो अपनी जान माल को बचाते हुए महफूज इलाकों में मुंतकिल हो सके। इसमें स्लाइड एरिया में तो जिनको पूरा स्लाइड हो गया है, पूरा ज़मीन धस गया पूरा नीचे, तो हमारे सर जो भी हमारे माल बच्चे हैं वो निकाले हैं इधर से, बस ही निकाल दी है। तो कोई नहीं आ रहा इधर, कोई पूछ नहीं रहा सर। तो हमने डीसी साहब से भी दरख्वास्त दी है, तहसीलदार साहब से भी दरख्वास्त दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। साल अचानक ये मल्ला जो था पूरा सैफ था बिल्कुल, तो पर साल से इसको अचानक ये बढ़ गया। ये पीछे वाला जो घर दिखता है मेरे पीछे, तो इसमें 2 घर रहते हैं, 2 भाई हैं, तो एक कमरा इनका तो उजड़ ही गया, उस साइड में थोड़ा बहुत था। और ये जो सामने है मेरे चचेरे भाई का है, गुलामदीन चेची, 6 बेटियां हैं, इसको 1 लड़का है। तो यहाँ महकमा माल वगैरह आया, लेकिन दिया किसी ने कुछ ना। तो इसी तरह इस साल इसकी बस्ती भी निकाल दी, बाकी नीचे भी कुछ घर है वो भी खतरे में है बिल्कुल।
अब तो हम खतरे में हैं, अब तो हम बोलते हैं हमारे बाल बच्चा भी तो कुछ नहीं है हमारा, चल नहीं सकता, हो सकता, कुछ ना कुछ हमें इमदाद मिलनी चाहिए, या कहीं जमीन मिलनी चाहिए। तो आज आप खतरे में? बहुत खतरे में, बहुत खतरे में। रात में कोई नींद नहीं करता है, ये पूरा मोहल्ला खत्म हो गया है ये। तो पहली खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।